Class 10th NCERT Chapter 12 Exercise 12.3 Question number 16. Calculate the area of the design region in figure 12.34 common between the two quadrants of circle of radius 8 cm each. तो हमें ये एक डायग्राम गिवन है, मेरे को इस डिजाइन का एरिया निकालना है। ठीक है, अब मैं इस डिजाइन को ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो कि मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये हाफ हाफ बन रहा है, इधर वाला रीजन और इधर वाला रीजन। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं हम कि लेट्स से कि एक स्क्वायर है, तो जो ये हाफ रीजन है ये ऐसा बन सकता है। इसको मैं अगर मैं इस हाफ रीजन की बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला हाफ रीजन, ये वाला हाफ ले लेते हैं पहले। इस हाफ रीजन की बात करूं तो ये हाफ रीजन विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोल सकता हूँ मैं। सेम वे में इधर वाला हाफ भी होगा, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट माइनस area of triangle. So can I say required area is, अगर मैं इसको नेमिंग देता हूँ A B C D, area of quadrant ABD minus area of triangle ABD minus area of triangle ABD plus area of quadrant CBD minus area of triangle CBD। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। सेम वे में इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये सिमेट्रिकल है तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, तो कोई एक देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABD की बात करते हैं, ABD इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो जो ये क्वाड्रेंट है ये क्या आएगा हमारे पास, क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमारे इस केस के लिए हमें रेडियस क्या गिवन है, आर इज व्हाट, देखो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर है, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है, तो मैं बोलूंगा रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारे लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 8 स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 352 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, ए बी डी दोनों का बराबर ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री की बना है, और बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 8, तो हाफ इंटू 8 इंटू 8, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर को इक्वल आ गया। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 352 बाय 7 माइनस 32, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 256 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।